नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आने वाले मंथ जुलाई की, कैसा रहेगा तुला लग्न वाले जातकों के लिए। लिब्रा एसेंडेंट लिखा है, देखिए लग्न में 7, तो तुला लग्न है आपका। लग्न के मालिक शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। तुला लग्न वालों, जीवन में एंजॉय अवश्य करें, इसको ध्यान रखिएगा, तभी आपका जीवन जो है वो सफल माना जाता है, ऐसा लग्न का लॉर्ड कहता है, मैं नहीं कहता। तो लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं। अब शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, मैं हमेशा कहता हूं, इसीलिए देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके जो है अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके 3rd हाउस के 6th हाउस के लॉर्ड होने के कारण डबल मार्केश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लग्न का लॉर्ड शुक्राचार्य है, जिससे उनकी पड़ती नहीं है। साथ ही साथ मंगल आपके 7th और 2nd हाउस का लॉर्ड बनके डबल मार्केश बनता है। क्यों जिक्र करता हूं डबल मार्केश का? बृहस्पति और मंगल डबल मार्केश है, इसमें आपको चौकन्ना रहना होता है। भले ही ये धन का योग दे जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हलचल अवश्य लाते हैं। तो लिब्रा एसेंडेंट बात कर रहे हैं, देखिए चेंजेस क्या है। बुध और शनि वक्री मोड में आएंगे। शनि न्याय का देवता है, बुध एब्सोल्यूट परम न्याय का देवता है। शनि महाराज जो है वक्री होंगे 27 ऑफ जो है जुलाई से, यानी एंड ऑफ जुलाई से होंगे, तो इसका अभी बात करने का मतलब नहीं है। बुध महाराज ये 1 तारीख से ही आपको वक्री मिलेंगे और 24 जुलाई को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी 24 जुलाई तक ये वक्री मोड में रहेंगे। बृहस्पति उच्च के चल रहे हैं, कल का बृहस्पति है, हमको आइडिया है। विपरीत काल सर्प खंडित होगा, ये भी काम की चीज है, क्योंकि राहु से केतु आने में कोई ग्रह नहीं था। शुक्र महाराज 5 ऑफ जुलाई को आएंगे केतु के साथ, तो यहाँ आके अपनी फेवरेट पसंदीदा राशि, क्यों? अब मीन का शुक्र उच्च का होता है, उसको देखने के लिए ये इस तरह जो है टिल्टेड हो जाएंगे, झुक जाएंगे आपके 12th हाउस की ओर, यानी राहु केतु के बीच जो है, जो कोई ग्रह नहीं था आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाने पे, वहां पे देखिए आपके जो है शुक्र की एंट्री हो जाएगी, यानी विपरीत काल सर्प खंडित हो जाएगा। क्या करते हैं अपोजिट काल सर्प पे बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में। तो हम बात करते हैं यहाँ बुध महाराज से स्टार्ट करते हैं। आपने कहा साहब बुध वक्री है, पंजी अगले महीने की स्टार्टिंग से कहाँ बैठा है? आपके बैठा है कर्म क्षेत्र में। मालिक किसका है? मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का और 12th हाउस का। बुध महाराज आपके 8 ऑफ जुलाई तक वक्री होके बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, चंद्रमा की राशि में। अब बुध की दशा अंतरदशा है यदि आपकी, तो चेंज हमेशा सूट करता है, लेकिन बैठा चंद्रमा की राशि में है। तो याद रखिएगा 8-7 से पहले जब तक बुध वक्री है, आपने बैठा कहाँ है? 10th हाउस में। तो काम धंधे में चेंजेस जो हैं या स्थान में बदलने का योग आएगा, जहां आप रहते हैं उसको अवॉइड कीजिएगा, वो आपको सुखद रिजल्ट नहीं देगा। बुध महाराज देख रहे हैं यहाँ वक्री होके आपके 4th हाउस में शनि की राशि को, निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग, संतान का योग देता है। लेकिन यदि बुध में आपके शनि के साथ मंगल और बृहस्पति हैं, तो संतानों के हेल्थ इश्यू से आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, ये ध्यान रखना है। यदि महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में ये कॉम्बिनेशन है तो। बुध महाराज यहाँ बैठ के बताया मैंने आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, वक्री मोड में है, उसके बाद भी मन का सुकून देगा बाहर की धरती से, और भाग्य से भी मन का सुकून देने का कोशिश करेगा। लेकिन काम धंधे में चेंजेस का जो ऑफर लाएगा स्थान बदलने का, वो थोड़ा भ्रामक होगा, तो उस समय अवॉइड कीजिएगा चेंज करना। बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 8 ऑफ जुलाई को अपनी ही राशि में, मिथुन में। अब नॉर्मली इनको बुध, हम जानते हैं नॉर्मल ग्रह को जब ये अपना खाना बदलते हैं तो इन्हें बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए था, लेकिन ये राहु केतु की तरह क्लॉकवाइज गया, बजाय आपके जो है लाभ वाले खाने में जाने के, ये आपके भाग्य वाले खाने में गया। 10th हाउस से बजाय 11th में जाने के 9th में गया, क्योंकि ये वक्री है। अब यहाँ पे 8 ऑफ जुलाई से आपका बुध महाराज 17 जुलाई तक बुध और सूर्य की शेड होगी। भाग्य वाले खाने में बुध और सूर्य की शेड देख रहा है 3rd हाउस को, टेम्परामेंट में मजबूती देगा। साथ ही साथ यदि परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा है विदेश की धरती पे, और बुध की दशा है सूर्य के साथ, सॉर्ट आउट कर देगा। बुध की दशा सूर्य के साथ है, तो यदि आप किसी बाहर जाने के लिए, वीजा के लिए प्रयासरत हैं, उसका बहुत मजबूत योग बनाता है। तो बुध महाराज यहाँ भाग्य से विदेश जाने का योग बनाएंगे आपके लिए, भले ही वक्री है ऐसा योग दे जाएंगे। हाँ, देख रहा है 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 8 ऑफ जुलाई के बाद यदि सूर्य और बुध है आपका 8 से 17 तक, पुराने फंसे हुए काम सॉर्ट आउट कर देगा। कोई पेंडिंग में काम है तो बुध सूर्य का कॉम्बिनेशन टूटेगा 17 ऑफ जुलाई को। उसके बाद बुध की दशा अगर आपकी है तो यहाँ पे बुध महाराज थोड़ा टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे। ओम बुम बुधाय नमः की माला पकड़ लीजिएगा, तुलसी की माला में, जिसकी बुधवार से जिसकी भी बुध की दशा चल रही है।
आते हैं आपके राहु केतु, राहु देव बैठे हैं आपके, आपने कहा साहब 5th हाउस में केतु बैठा है आपके। 11th हाउस में यदि राहु के साथ शनि की दशा है तो आपके संतान का योग बनाता है, मजबूत योग बनाता है। 1 2 3 4 5 दृष्टिहीन होके देखता है लग्न में शुक्राचार्य की राशि तुला को, तो आपकी जो है वो लाइनेज में, यानी आपको संतानों का योग, संतानों को लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। यदि आपका केतु की दशा चल रही है, साथ में याद रखिएगा केतु के साथ आपका यदि शनि है और साथ में आपका डबल मार्केश मंगल और बृहस्पति है, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा। यदि आपकी केतु की दशा है तो शिक्षा में गैप आपकी संतानों के, और या आप शिक्षा ले रहे हैं तो स्वयं आपकी शिक्षा में गैप लाने का योग बनाता है। राहु में शनि धन का योग मजबूती से बनाएगा, बाहर के संबंधों से, विदेश के संबंधों से लाभ दे जाएगा, और संतान होने का भी योग आपको मजबूती से यहाँ राहु देव देंगे। आते हैं आपके लग्न के लॉर्ड, देखिए शुक्राचार्य हैं। हमने कहा साहब 2 और 7 विष, और तुला का मालिक शुक्र होता है, बैठा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। 5 जुलाई तक बैठा है, किसके साथ? बृहस्पति के साथ। बृहस्पति उच्च का है देखिए, तो यदि बृहस्पति में शुक्र की दशा चल रही है आपकी महादशा, अंतरदशा में, या प्रत्यंतर में, या बृहस्पति की दशा चल रही है, या शुक्र की दशा है, तीनों केसेस में आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। उससे बृहस्पति शुक्र का युति दोष पूरी तरह से खत्म हो जाता है। शुक्र महाराज चंद्रमा की राशि में है, तो यहाँ पे आपको काम धंधे वाले खाने में हो सकता है कि आप किसी अपोजिट सेक्स, खासकर फीमेल से मिले जिसके आपके इश्क मोहब्बत होने के योग हो, और शुक्र में मंगल है तो वो चीज विवाह तक जाती है, ऐसा भी योग बनाती है। यदि आपका जब अफेयर होता है उस स्थिति में शुक्र महाराज देख रहे हैं आपके 4th हाउस में शनि की राशि को, निश्चित रूप से आपको संतानों को लग्जरियस आइटम खरीदने का, वाहन खरीदने का, ज्वेलरी खरीदने का, बड़ा प्लॉट या जो है बड़ा मकान लेने का ये शुक्र योग बनाता है, लग्जरियस आइटम। कब? जब शुक्र में शनि का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद राहु या शनि की दशा है तो मेल चाइल्ड का योग बनाती है, इसको ध्यान रखिएगा। केतु महाराज यहाँ फीमेल चाइल्ड का योग देते हैं। तो यहाँ पे अब शुक्र महाराज जो है, मैंने बताया मालिक किसके हैं? 2 और 7 के। आप तुला का अष्टम का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है, बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में है, तो पैतृक बिजनेस कुछ है तो वहां भी आपको जोड़ने का योग बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा योग बनाता है किसी अपोजिट सेक्स फीमेल से लाभ प्राप्त करने का या मिलने का। शुक्र शिफ्ट हो गया 5 जुलाई को, कहां पे? केतु के साथ। केतु का फ्लक्चुएशन आ गया, देख बैठा है लाभ वाले खाने में केतु के साथ, सूर्य की राशि पे, सूर्य से पड़ती नहीं है। केतु महाराज देख रहे हैं आपके जो है 5th हाउस में, यानी कि 5 जुलाई के बाद यदि आपकी शुक्र की दशा है, फीमेल चाइल्ड का योग, पहली चीज। दूसरी बात, आपको जो है यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपके एजुकेशन में इश्क मोहब्बत होने का, आपके संतानों के एजुकेशन में इश्क मोहब्बत होने का योग बनाता है। पर बैठा सूर्य की राशि पे है तो एजुकेशन के दौरान की गई इश्क मोहब्बत, चाहे आप करें चाहे आपके संतानें करें, वो आपके एजुकेशन में हलचल लाती है, उससे बचना है। तो शुक्र महाराज यहाँ लाभ दे जाते हैं, बिल्कुल लाभ का योग बनाता है निश्चित रूप से। शुक्र में बुध है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ दे जाता है। देखिए शुक्र में मंगल है, बुध के साथ नीच काम से लाभ का योग बनाता है। राहु देव भी हैं तो भी नीच काम से योग बनाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे 8 लिखा है, आपने कहा साहब 1 और 8, यानी मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? मंगल बैठा है आपके अष्टम में। देखिए यहाँ पे मंगल आपका जो पैतृक संपत्ति है उसको दिखाता है, यहाँ पे देख भी रहा है 2nd हाउस में, तो पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त करने का योग बनाता है। मंगल की दृष्टि है 1 2 3 4, कहाँ? लाभ वाले खाने में। एंसेस्ट्रल बिजनेस से भी लाभ प्राप्त होने का या पैतृक संपत्ति बताया मैंने लाभ दे जाती है। मंगल महाराज के चलते यहाँ पे यदि आपकी मंगल के साथ साथ डबल मार्केश जो है बृहस्पति महाराज की शेड चल रही है तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल के चलते आपके वाहन खरीदने का, जमीन खरीदने का योग बनाएगा। मंगल महाराज के साथ बृहस्पति में शुक्र है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है। 1st 2nd 3rd 4th देख रहा है लाभ वाले खाने में, जहां राहु की दृष्टि है, सूर्य वहां का मालिक है। नीच काम से आपको लाभ दे जाता है, धन की सेविंग कर जाता है नीच काम से। 7 और 1 8 देख रहा है 3rd हाउस में बृहस्पति की राशि, बृहस्पति वहां बैठा है। काम धंधे में आपको आपके भाइयों के साथ या भाइयों को आपके साथ काम धंधे में, पिता के काम में खासकर जोड़ने का योग बनाता है। मंगल के चलते टेम्परामेंट में थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, स्पाउस को लेके या स्पाउस के अपने भाई बहन, आपके भाई बहनों के जो स्पाउस हैं उनसे आर्गुमेंट हो, ऐसे भी योग बनाएंगे मंगल महाराज। पर मंगल महाराज भाइयों के यहाँ मांगलिक काम का भी योग बनाते हैं।
मंगल की शेड में यदि आपका याद रखिएगा बृहस्पति है, तो मैंने बताया कि मार्केश की शेड आती है। यहाँ पे 9th और 12th का मालिक धनु और मीन का मालिक बृहस्पति है। ये भी आपके जो है मालिक बनता है 3rd हाउस का, 6th हाउस का, डबल मार्केश की शेड में है। उच्च का होके बैठा है, देखिए आपके 10th हाउस में, देखता है कहाँ, आपके शनि की राशि को, नीच की राशि को, मकर को देखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि आपका शनि के साथ बृहस्पति है, साथ में मंगल है, तो आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है। यदि आपकी बृहस्पति की दशा है, ठीक है, पूरे मंथ में यदि आपकी बुध की दशा है 8 जुलाई से पहले, शुक्र है 5 जुलाई से पहले, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब में डालने का योग बनाता है। यानी आपको जो है गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन देने का, इंक्रीमेंट देने का, या गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी लाभ दे जाता है। यदि आपका शनि में बुध है तो याद रखिएगा आपको पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग दे जाएगा, महादशा अंतरदशा में है तो। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के उच्च के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है, 2nd हाउस में मंगल की राशि को। तो काम धंधे में फिर से बताऊं कि पैट्रिक बिजनेस में, पिता के काम में जोड़ने का, एंसेस्ट्रल बिजनेस में जोड़ने का, काम धंधे से लाभ प्राप्त होता है जिसकी आप सेविंग करते हैं, ऐसा योग बनाता है। देख रहा है अपने जो है नीच की राशि को, तो नीच काम से धन प्राप्ति से मन का सुकून दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी ही राशि में, तो तुला लग्न वालों वैसे ही आपके लिए डबल मार्केश होता है। तो यहाँ पे इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्या, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर, इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। अगर बृहस्पति के साथ मंगल की शेड आती है, साथ में शुक्र आते हैं, तो आपको ऐसे हेल्थ इश्यू दे सकता है यहाँ पे बृहस्पति महाराज। 10 और 11 का मालिक शनि होता है आपका। शनि महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं, शनि बैठे हैं, आपने कहा साहब आपके 6th हाउस में। आपके लग्न के लॉर्ड का शनि बहुत अच्छा मित्र होता है, भले ही वो देखिए चूंकि 4th हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है, योग कारक ग्रह है, तो शनि की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो लग्न कुंडली में, तुला लग्न वालों नीलम पहन लिया करें, बढ़िया नीलम। थका हुआ नीलम काम नहीं करता। जब स्पेसिफिक ग्रह का आपके लग्न के लॉर्ड से संबंध अच्छा होता है तो थका हुआ स्टोन काम नहीं करता, याद रखिएगा। बढ़िया नीलम पहना करें, आपको धन संपत्ति का योग दे जाता है, अगर शनि की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब नहीं है लग्न कुंडली में। यहाँ 6th हाउस में शनि, पहली बात तो यह है 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है, आपके शुक्र की राशि में, हालांकि वहां मंगल बैठे हैं, तो शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है, अकल्ट की सिद्धि से लाभ प्राप्त करने का, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा। शनि मंगल के चलते नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। देख रहा है बुध की राशि को, विदेश की भूमि पे लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, झटके वाले काम या नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। विदेश की भूमि का मतलब विदेश जाना, या घर से दूर, या समुद्र के पास के शहर से लाभ का योग बनाता है। 7, 8, 9, 10 देख रहा है 3rd हाउस में बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति बैठा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, तो शनि महाराज यहाँ संतानों को जॉब देने का योग बनाते हैं, मन का सुकून दे जाता है आपको, बाहर के संबंधों से, धन लाभ से, पैतृक कामों से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा शनि। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6th हाउस में बैठ के 7, 8, 9, 10 से देख रहा है 3rd हाउस में, तो भाई बहनों की साइड से या प्रॉपर्टी को लेके कोई लिटिगेशन का भी योग बनाता है। शनि महाराज यहाँ बैठ के 6th हाउस में आपके दुश्मनों का नाश पीटते हैं, तो शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड हैं आपके, और शनि महाराज बैठे हैं 6th हाउस में, तो शुक्र और शनि को साथ पूजेंगे, कितना भी तगड़ा एनिमी हो आपका ध्वस्त हो जाता है। कैसे शुक्र और शनि को साथ पूजते हैं मैंने बताया है पहले वीडियोज में, इंफॉर्मेटिव। यहाँ पे अब हम आते हैं, देखिए शुक्र हो गए, मंगल हो गए, बृहस्पति हो गए, ठीक है, राहु केतु हो गए, शनि बृहस्पति हो गए, ठीक बात है। हम आते हैं आपके 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं, सूर्यदेव बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, लाभ, भाग्य से लाभ दे जाता है। क्यों? क्योंकि बुध की राशि में, बुध से अच्छा संबंध होता है। देख रहा है 3rd हाउस में बृहस्पति की राशि में, तो बृहस्पति को दमित भी करता है राशिगत, यानी भाग्य से जो लाभ होगा उससे आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी होगा। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से तभी परेशानी आएगी जब साथ में आपके मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, जो आपके डबल मार्केश बनते हैं। तो सूर्यदेव आपको लाभ दे जाते हैं, भाग्य से लाभ देगा। ये 17 जुलाई को आया आपके 10th हाउस में। उससे पहले देखिए 8 से लेकर 17 तक बुधादित्य योग आपके भाग्य वाले खाने में हर चीज में लाभ दे जाता है, यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है। सूर्य 17/7 को आया आपका, शुक्र जा चुका है, बुध जा चुका है, बृहस्पति को दमित करेगा, सप्रेस करेगा, ठीक है। थोड़ा आपके जो है यहाँ पे सूर्यदेव जब बृहस्पति की राशि में आएंगे, टेम्परामेंट में कमी सी महसूस होगी, यानी जो अंदर की हीट है, जील है, उन्माद है,
उसमें कमी यानी काइंड ऑफ डिप्रेशन महसूस हो सकता है। और क्योंकि सूर्यदेव आएंगे चंद्रमा की राशि पे, अब सूर्य के आने पे चंद्रमा गायब हो जाता है, वहीं होते हुए भी तो सूर्य की राशि का विलोप हो जाएगा, यानी कि काम धंधे में हलचल ले आएगा। 17 आपके जो है जुलाई के बाद थोड़ा आपको ध्यान देना है, लाभ देगा सतत रूप से, लेकिन काम धंधे से लाभ, जो आपका मेन बेसिक बिजनेस है या बेसिक नौकरी है, वहां पे थोड़ी हलचल लाएगा। वहां पे आपको जो है कि अगर आपका जो है क्रिटिसाइज करते हैं लोग पीछे से, तो वो आपके लिए आक्षेप भी लगा सकते हैं, ऐसा योग बनेगा। और यहाँ पे बृहस्पति की राशि में टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, मन के सुकून लाएगा। बृहस्पति और कहाँ का मालिक है? 6th हाउस का। काम धंधे में आक्षेप का योग बनाएगा, काम धंधे में इंक्वायरीज का योग बनाएगा, काम धंधे में दुश्मनों के जागृत होने का योग बनाएगा। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति को वो दमित कर देगा, बृहस्पति दमित हुआ तो फड़फड़ाएगा, यानी टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, शत्रु पक्ष को प्रबल करेगा। हाँ, सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके 10th हाउस में देखेंगे, आपके 4th हाउस में अपने पुत्र शनि की राशि को। यदि सूर्य के साथ शनि है, साथ में बृहस्पति और मंगल है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा, लेकिन आपको जो है अंदर से भले ही कितनी भी नेगेटिविटी हो, मजबूती दिए रहेगा, यानी आपको टूटने नहीं देगा। और दूसरी बात यह है, सूर्य देखेगा शनि की राशि को, तो यहाँ पे जमीन के काम से लाभ दे जाएगा। अगर इस समय आप सूर्य का में शनि का कॉम्बिनेशन है, तो आने वाले मंथ में जमीन खरीदेंगे, तो लैंड खरीदेंगे इसे बोलते हैं, तो आपको लाभ का योग बनाएगा। चंद्रमा मालिक बनता है आपके जो है 10th हाउस का। मैं हमेशा कहता हूं तुला लग्न वालों, अपने काम धाम में चंद्रमा यानी जमीन यानी लैंड यानी फ्लक्चुएटिंग चीजों को भी शामिल कर दो, आपको धन दे जाता है। अब आपके 10th हाउस में चंद्रमा है, यानी एक से ज्यादा काम आपको करना चाहिए तुला लग्न वालों। एक नौकरी करते हैं, साथ में बिजनेस करें, एक बिजनेस करते हैं, साथ में दूसरा बिजनेस करें, जहां आपके बैठने की आवश्यकता ना हो। उससे पहला काम स्वतः ही नीच काम में कन्वर्ट हो जाता है। बताया है मैंने नीच काम के वीडियो में। यहाँ पे 11th और 12th को विष का चंद्रमा नीच का हो गया, उच्च का हो गया, सॉरी 24, 25, 26 को नीच का हो गया, यानी 24, 25, 26 चंद्रमा नीच का है, 11, 12 उच्च का है। दो काम करेगा, पहली बात तो नीच काम से लाभ दे जाएगा, पहली चीज। 11, 12, 24, 25, 26 सेविंग किए हुए पैसे को तोड़ेगा, उससे बचना है, सेविंग किए पैसे को नहीं तोड़ना है। और जो मेन चीज क्या है, यहाँ बृहस्पति में यदि आपका मंगल है, तो उसमें चंद्रमा आता है, तो 24, 25, 26 को, 11, 12 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। रिपीट करता हूं, 11, 12, 24, 25, 26 को सेविंग किए हुए पैसे को मत छेड़िएगा, क्योंकि ये जो है आपको हलचल देगा, साथ ही साथ नीच काम से लाभ देने का योग बनाएगा। अब आपने कहा 4, 5, 6 को राहु देव ने ग्रहण लगा दिया चंद्रमा पे, 17, 18 को केतु महाराज ने ग्रहण लगाया, और 17, 18 को 4, 5, 6 को आपके चंद्रमा केतु का युति दोष हुआ। कहां? आपके संतान वाले खाने में। यदि आपका 4, 5, 6 को 17, 18 को शनि के साथ डबल मार्केश बृहस्पति और मंगल है, तो माता या संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच दे देगा, संतानों का बहुत ध्यान रखना है। 4, 5, 6 को 17, 18 को आप शिक्षा ले रहे हैं, आपकी शिक्षा में गैप का योग बनाएगा, आपकी संतानें शिक्षा ले रही तो उनकी भी शिक्षा में गैप का योग बनाएगा। यानी 4, 5, 6 को 17, 18 को एजुकेशन के लिए, चाहे आपकी हो चाहे आपकी संतानों की, बहुत कॉन्शियस हो जाइएगा। 4, 5, 6, 17, 18 को चंद्रमा केतु का दोष आएगा आपके लाभ वाले खाने में, लाभ को अनप्रिडिक्टिव कर देगा। लेकिन इसके बाद भी यदि बुध की दशा है, वक्री है बुध, माइनस माइनस प्लस करके झटके वाले काम से धन दे जाएगा। 22, 23 लग्न में शुक्र की राशि में, और 9, 10 आपके 7th हाउस में। 9, 10, 22, 23 को मन के सुकून का हनन करेगा, डिसीजन गलत कर देगा। 22, 23, 9, 10 को नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं, नक्षत्र का रोटेशन होता रहता है। आपने जिसका हाथ पकड़ लिया विवाह को लेके, वो आपका बेहतर जीवन साथी साबित नहीं होगा। तो 22, 23, 9, 10 को शादी को लेके या पार्टनरशिप के बिजनेस को लेके कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। 2, 3, 29, 30, 31 शनि की राशि में, 15, 16 चंद्रमा अपनी राशि में, यानी 15, 16, 2, 3, 29, 30, 31 को आपके काम धाम में, आपके रिहाइश में, रहने के स्थान में चेंजेस का मजबूत योग आएगा। 10 बार सोच लीजिएगा चेंज करने से पहले, या इन तारीखों को निकल जाने दीजिएगा, नहीं तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1, 27, 28 टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, और 13, 14 को बुध की राशि को देखेगा, तो 1, 27, 28 को, 13, 14 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संबंधी इश्यूज से बचिएगा, लेकिन आपको भाग्य से झटके में लाभ देने का योग बनाएगा। 7, 8 को आपके जो है 6th हाउस में, 19, 20, 21 को आपके 12th हाउस में। 7, 8, 19, 20, 21 को भ्रमण का, ट्रिप का योग बनाएगा झटके में,
यात्रा का योग बना सकता है। 7, 8, 19, 20, आपके 21 यदि आपका चंद्रमा में बुध चल रहा है, साथ में मंगल है, तो मेडिकल आपके जो है वो एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। 19, 20, 21, 7, 8 को चीजों का खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। तो संतुलित रहिएगा। 7, 8 को, 19, 20, 21 को ध्यान रखिएगा। किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा, भले ही एक दिन के लिए दें, बिल्कुल मत दीजिएगा, टलने दीजिएगा, अदरवाइज पैसा लौट के नहीं आएगा। ये आपके ग्रहों की स्थितियां हैं। यहाँ पे लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं। विष्णु सहस्त्रनाम पकड़ लिया, लिब्रा एसेंडेंट, तुला लग्न वालों जीवन तार देता है। क्यों? इहलोक और परलोक दोनों को तार देता है। देखिए इससे अच्छी चीज क्या है। विष्णु सहस्त्रनाम नहीं पढ़ सकते हैं आप, बहुत से रीजन से, धार्मिक बाध्यता हो, कुछ हो, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला कर लें तुलसी में। और माला 1, 3, 5 या 7, एक माला भी काफी होती है। बाकी कितना आप स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं वो आप पे है। माला भी नहीं कर सकते हैं आप, बंधन है आप पे, तो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का सुबह शाम, हर अच्छे काम से पहले, सुबह उठते ही, जमीन पे पैर रखने से पहले, नहाते हुए, भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले, भोजन करने से पहले, सोने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, बिजनेस में गल्ले पे आपका जो वो है, धंधा जहाँ पे है वहां बैठने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मन में जाप या बोल के जाप अवश्य करें, तो आपको दे जाता है। सफिशिएंट है इतना। देखिए सभी ग्रह हो गए, हाँ सब ग्रह हो गए। थैंक यू।